रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, यदि नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए एक और नई शुरुआत करते हैं। दिए गए आंकड़े से कितने आर्कियन त्रिकोण बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कितने इसमें त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज तो आपको ये नज़र आ रहा है, एक हो चुका है। दूसरा नंबर ये नज़र आ रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज हो चुके हैं। तीसरा आपको देखिए ये नज़र आ रहा है, 3 नंबर हो चुके हैं। एक त्रिभुज आपको ये नज़र आ रहा है, 4 त्रिभुज हो चुके हैं। एक आपको ये नज़र आ रहा है, ओके, ये कितने हो गए हैं, 5 त्रिभुज हो चुके हैं। उसके बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं इसमें, 6 त्रिभुज हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने 6 त्रिभुज को कंप्लीट कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे दिया गया है, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पी से एम तक संबंध क्या निकला, उसी तरीके से ई से यहाँ क्वेश्चन मार्क तक संबंध हमको बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए पी और एम में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी कि पी 16 पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। अगर पी 16 में से 3 घटा दिया जाए तो एम यानी कि 13 नंबर निकला। उसी तरीके से जो ई होता है वो आपका 5 नंबर पे आता है। 5 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो नंबर बचेगा 2, और 2 नंबर पर कौन आता है जी, बी आ जाता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है बी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता हूँ। अगर हम इसमें यहाँ पे चित्र बनाए तो मैं अपनी, यानी कि मैं खुद आई हो गया, मैं अपनी पत्नी, पत्नी चलिए माइनस मान लेते हैं, बराबर माइनस पत्नी की बहन, अच्छा इनकी कोई बहन होगी, का पिता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पिता कैसे बन जाता है, यहाँ पे पति भी बन रहा है, यहाँ पिता बन रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए कभी कभी कुछ जी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही उल्टा सीधा आ जाता है और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इस ऑप्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, और मैंने इसीलिए कराया कि आपको भी थोड़ा ये पता चल जाए कि किसी किसी क्वेश्चन पे कभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके माइंड से थोड़ा भी बाहर क्वेश्चन है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और आगे सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप पर टाइम बचता है तब ऐसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। हो सकता है 99% तो बिल्कुल सही हो जाता है आंसर, लेकिन 1% कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है और क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये आपके सामने छवि पद्धति दी गई है, यानी कि इस तरीके से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस डिब्बे में क्या आना चाहिए, तो आपको हम क्लियर कर दें। देखिए इस तरीके का जो ये ट्रेंगल वगैरह बन रहा है तो ये कहीं भी नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ये डिब्बा बिल्कुल यहाँ चिपके में है, और ये भी यहाँ बिल्कुल चिपक रहा है, और ये भी यहाँ चिपक रहा है। तो ऑप्शन हमें कोई ऐसा ढूंढना है जो बिल्कुल यहाँ पे डिब्बा चिपक रहा हो। तो ये आपके अंदर आपके ऑप्शन नंबर 2 भी नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी नज़र आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल लाइन यहाँ तक नहीं लग रही है, जबकि इसमें यहाँ पे ये लाइन लग रही है, ये लाइन यहाँ तक लग रही है, ये यहाँ तक लग रही है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए इनमें से कोई भी, क्या इसमें यहाँ कोई लाइन जा रही है, बिल्कुल लाइन जा रही है, लेकिन इसमें जा रही है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। अब आपके पास ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये 3 ऑप्शन नंबर ऐसा है जो कि इस डिब्बे को अगर उठाकर यहाँ लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से 3 सही हो जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है आपके लिए, ये कुछ श्रृंखला दी गई है, निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। तो आप इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए 92, 85, 114, 107, 136 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें कुछ हमें संबंध निकालने होते हैं। जैसे कि हमने इसमें संबंध निकाला, 92 से अगर 114 तक जाएंगे तो इसमें आपका जो बढ़ रहा है वो +22 हो रहा है। ऐसे ही 85 से 107 तक जाएंगे तो फिर से +22 हो रहा है। अच्छा, एक को छोड़कर एक +22 हो रहे हैं, यानी कि इसको यहाँ छोड़ दें और फिर यहाँ पे +22 कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 और 2
9, 2 का 2, 1 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 129 इसका राइट आंसर आ रहा है, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 129। तो इस तरीके से हमने इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।